दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपने बचपन में एक मिसाल सुनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर सुनाऊंगा आपको, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि बच्चों को बार मर्तबा उसके माँ बाप या उसके जान पहचान के बड़े लोग ये कहा करते थे कि कोको ले गई। कोई चीज़ अगर उनको हाथ से लेनी होती थी, सपोज़ करो घर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट टूल है और वो बच्चे के हाथ में है और बड़े को लेना है, तो वो क्या कहा करते थे, याद है आपको, कि आपकी चीज़ को ले गई ऊपर। बच्चा जैसे ऊपर देखता था, नीचे से उस चीज़ को, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको हटा दिया जाता था। आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही है और आपसे भी शायद यही नहीं तो नहीं कहा जा रहा कि को ले गई। क्या? बेरोज़गारी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। देखिए, राहुल गांधी यात्रा पर हैं या गुजरात में चुनाव है या दलितों पर कितना उत्पीड़न है, इसके बारे में तो खबरें आप बाकायदा से हमारे चैनल पे भी सुनते हैं और सोशल मीडिया पर भी सुनते हैं। लेकिन आपने क्या सीरियसली ये सोचा है कि आपके रोजगार को ले गई? कौन सी को ले गई है? अब इसके अंदर भी दो धड़े बढ़ चुके हैं। एक तो वो चाटुकार मीडिया है जो आपको ये बताता ही नहीं चाहता कि आपकी कुछ चीज़ गायब हो गई है, और एक सेक्टर नो डाउट इसमें भी है कि वो यही बताना चाहता है कि आपसे क्या चीज़ लेकर गई है। आप मेरी बातों में उलझेंगे नहीं। सरकार की नीतियां आपके हिस्से में कितना सही काम कर रही हैं, बेरोजगारी की इस रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा, आप देखेंगे, आपकी खबर में लगाता हूं स्क्रीन पर, कि भारत की अगस्त बेरोजगारी दर पिछले 12 महीनों में सबसे अधिक क्यों। पिछले 12 महीनों में 8 पॉइंट से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जबकि आरबीआई भी ये कहती है कि 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 से और 6 के बीच में हमारी महंगाई दर होनी चाहिए। लेकिन अब बेरोजगारी के हालात में आपको बताने आया हूं। दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर खबर है, लिखता है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.3 हो गई। ये पिछले 12 महीनों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। तालिका इसके अंदर एक ग्राफ दिया है, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं मैं, कि 8.28, वो जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा था वो महंगाई दर थी, आपस में कनेक्टेड चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको सिर्फ बेरोजगारी के बारे में बता रहा हूं कि ये बेरोजगारी 8.28, 45 वर्षों के बारे में तो आपने सुना था कि 45 वर्षों का रिकॉर्ड टूट चुका है, लेकिन पिछले 12 महीनों में भी रिकॉर्ड टूट चुका है कि 8.2 के करीब बेरोजगारी दर बढ़ गई है। बेरोजगारी दर क्या होती है, ज़रा ये भी समझ लीजिएगा। इसी के नीचे तमाम चीज़ें मैं बता दूं कि इसके अंदर शहरी और ग्रामीण जो तमाम बेरोजगारी है, आप इसी खबर के मुताबिक देखिए कि बेरोजगारी दर क्या है। बेरोजगारी दर अनिवार्य रूप से कामकाजी उम्र के लोगों 15 वर्ष से अधिक का प्रतिशत है जो काम की मांग कर रहे हैं लेकिन नौकरी पाने में सक्षम नहीं हैं। परिभाषा के दोनों पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक, बेरोजगार व्यक्ति के रूप में गिने जाने की मांग करना पड़ता है, यानी श्रम बल का हिस्सा बनना, और फिर नौकरी में पाने में असफल होना, यानी कि पहले तो ये तय हो कि आप काम करने के लिए योग्य हैं। ई श्रम पोर्टल है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, और उसके बाद आपको काम नहीं मिल पा रहा है। दर्शकों, बात यह है कि बेरोजगारी दर आपकी बढ़ती जा रही है और आपसे कहा जा रहा है कि इन चीज़ों के अंदर आप जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। गुजरात चुनाव से बचें, राहुल जी की यात्रा अगर मुद्दों पर है तो वहाँ रहें, वरना आप ये सोचें कि आपके बेरोजगारी के मौके बढ़ते जा रहे हैं, आपके कारोबार संकुचित होता जा रहा है। मैं छोटा सा डाटा आपके सामने रखूंगा, मैंने लिखा है, चूँकि डाटे की बात है तो मुझे लिखना पड़ा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये बेरोजगारी के हालात क्या हैं और हमारा संगठित क्षेत्र और हमारा ऑर्गेनाइज क्षेत्र जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बढ़ रही हैं। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि साहब भारत जो है वो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पार कर चुका है। एक अरुण सार हैं, अरुण हैं, मिस्टर अरुण कुमार, JNU के अंदर प्रोफेसर हैं, आपने देखा होगा टीवी पर काफ़ी बात करते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल में कहा और उन्होंने एक प्रोग्राम में भी कहा था आपने कि इंग्लैंड के मुतालिक जो बात कही जा रही है कि साहब भारत इंग्लैंड से भी ज़्यादा पहुंच चुका GDP के मामले में, तो मैं आपको दर्शकों ये बताना चाहता हूं कि भारत इंग्लैंड से आगे पहुंचा नहीं पहुंचा, इसका जो आंकड़ा निकाला है वो बेसिकली जो सरकार का जो डाटा है उसके मुताबिक निकाला जाता है। IMF वगैरह भी सरकारी डाटे के मुताबिक ही बताता है, और सरकारी IMF डाटा, सरकारी डाटा के अंदर जो हमारा 94% ऑर्गेनाइज क्षेत्र जो है, जिसे हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र, जिसके अंदर रेहड़ी वाला होता है, ये है।
और बाकी संगठित क्षेत्र के अंदर कितने लोग आते हैं? 6 से 10% के करीब। उन लोगों के आधार पर ये कह देना कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ रही है, ये कहाँ तक जायज़ है? जबकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो असंगठित क्षेत्र है, जो हमारा वो कारोबार है जिसे हम इस सूक्ष्म, स्मॉल, मीडियम भी कह सकते हैं, रेहड़ी वाला, छोटी सी दुकान वाला, खोपचे वाला, ये कहीं भी काउंट नहीं है। 39 सब सेक्टर होते हैं दर्शकों, मैं आपको बताऊं, इसमें से 27 सेक्टर जो हमारे संगठित क्षेत्र के हैं वो उसी के मुताबिक उसको नापा जाता है। अब वो जब असंगठित क्षेत्र के बारे में जानते ही नहीं कि 94% लोग क्या कारोबार कर रहे हैं, क्या हालात हैं, तो अब ये बताइए कि हमारा डाटा क्या सही है? उन्होंने तो उस डाटे पर ही नज़र उठाई है। बहरहाल मैं अपनी बात छोटी करता हूँ, आपको मैं दर्शकों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि एमएसएमई देश के अंदर दर्शकों को कारोबार की हालात में आपको बताना चाहता हूँ। ये तो नौकरी है जो संगठित क्षेत्र से आती है, और मैं आपसे रो रहा हूँ असंगठित क्षेत्र का, जहां पर 94% हमारा कारोबार है, वो छोटे छोटे खोमचे वाले हों कारोबार, यही लोग जान हैं। टोटल देश के अंदर दर्शकों एक आंकड़े के मुताबिक जो रिपोर्ट है वो लगभग बड़े यूनिट 6000 हैं। 6 लाख यूनिट जो हैं उनको कहा जा सकता कि मीडियम और स्मॉल हैं, और 6 करोड़ तो इस तरह के हैं दर्शकों जिन्हें माइक्रो यूनिट्स कहा जाता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। और इन्हीं 6 करोड़ यूनिट्स के अंदर 97% के करीब कारोबार, रोजगार जनरेट होता है। ये कहीं काउंटेबल नहीं है। अब ये बताइए कि उनकी स्थिति जानने के लिए क्या मामले हैं? ये जो मैंने आपसे 12% कहा कि बेरोजगार बढ़ गए हैं, 12 महीने में 8% बेरोजगारी हो गई, ये भी संगठित क्षेत्र का मामला बता रहा हूं मैं आपको, जिनकी संख्या सिर्फ 6 से 10% है, उसी के अंदर ही बेरोजगारी है। तो आप अंदाजा कीजिए कि 94% जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनके हालात क्या हैं। एक आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि आपसे मैंने कहा 6000 बड़े यूनिट हैं, 6 करोड़ ये माइक्रो हैं। अब इसके अंदर 97%, 22 करोड़ जो नौकरियों के अंदाजे लगाइए, 2000 ये लिखा है मैंने एक जगह कि 22 करोड़ जो अप्लाई किए गए सरकारी नौकरियों में आज तक, 7.5 लाख लोगों को 2014 से 2022 तक की बात बता रहा हूँ, 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। 22 करोड़ लोग तो अप्लाई करने वाले हैं और सिर्फ 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। अब मैं रेलवे की एक ही मिसाल सुनाऊंगा, बहुत लंबा मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता। रेलवे में 2019 का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने अप्लाई किया। जॉब कितने लोगों को मिली? 35,000। ये जॉब की सीरीज रवीश कुमार चला चुके हैं, उनको कितने लोगों ने देखा इस बात को छोड़ दीजिए, चूंकि हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अभी कोई छोटा मोटा वीडियो वायरल हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान उसको देख लेगा, लेकिन जो आपके पैरों से नीचे से निकलती हुई ज़मीन है, इसके बारे में माफ़ी चाहूँगा दर्शकों, ना आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और ना ही हमारे रिपोर्टर्स होते हैं। एक चीज़ करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि 1919 में 2019 की बात करूँगा, यानी कि 2019 अब 10 साल, ये लगभग 30 वर्षों की बात, 30-32 साल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 250 मिलियन 250 मिलियन लोग थे दर्शकों जो हमारे यहाँ काम करने के लिए तैयार थे। ये संगठित क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, उसी आंकड़े पर 94% का तो कोई डाटा ही नहीं है जिसके बारे में मैं अभी आपसे बता रहा था। एक लाइन अभी बाद में भी कहूंगा। 250 मिलियन लोग कारोबार करने के लिए तैयार थे, संगठित क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं मैं। उन पे उस जमाने में 1991 में कितने लोग काम करते थे? सिर्फ 23 मिलियन, समझ गए। और आज 2022 का डाटा क्या है कि 500 मिलियन लोग काम करने को तैयार हैं, हाथ में छोटी मोटी डिग्री लेने को तैयार हैं। इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में जोमेटो भी इसी के अंदर आता है, वो जो सेल्स बॉय है वो भी इसी के अंदर आता है, वो सेल्स गर्ल इसी के अंदर आती है जो किसी उसके अंदर है, ठीक है ना। उसके अंदर 500 मिलियन लोग इस वक्त तैयार बैठे हैं। और 2022 में कितने लोग काम करते हैं संगठित क्षेत्र में? 32 मिलियन। यानी कि 2019 में और 2022 में लगभग 32-33 सालों में 8 मिलियन लोग इसके अंदर बढ़े हैं। ये 30-32 सालों के अंदर तो संगठित क्षेत्र, पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ इतने लोग बढ़े हैं, जबकि 500 मिलियन लोग इस वक्त काम करने के लिए तैयार हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है। और आपको मैं पहले भी बता चुका था एक बार कि लगभग
कितने लोग, 45 करोड़ लोग शहरों से निकल करके जॉब ना मिलने की सर छोड़ चुके, उम्मीद छोड़ चुके, गांव जा चुके। एक खबर इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आई थी, तो मैंने बताया कि पूरे 12 महीने में बेरोजगारी की दर चरम सीमा पर है, 8 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। ये तो मैंने सिर्फ उसी लोगों के बारे में बताया। अब 94% की एक लाइन करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दर्शकों, लेकिन ये बताना ज़रूरी इसलिए है कि वो जो 6 करोड़ यूनिट हैं उसके जो अंदर धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं लोग। आप पहले छोटी मोटी टॉफ़ी भी खाते थे तो बनी हुई खाते थे, आज हो यूँ गया कि ई कॉमर्स के माध्यम से जब मॉल के अंदर वो टॉफ़ी वाला और जो है चॉकलेट वाला और नमकीन वाला और तमाम चीज़ें जो घरेलू हो सकती हैं, खाने रोज़मर्रा की चीज़ें हो सकती हैं, वो ई कॉमर्स में, यही वजह है कि वहाँ थोड़ी सा 20 से 24% की बढ़त दिखाता है। लेकिन संगठित क्षेत्र 6 से 10% है। अगर उसकी बढ़त मैं आपको दिखा भी दूँ तो कितनी है, लेकिन 94% जो सूक्ष्म, और इसके बारे में सरकार आपको नहीं बताती है। जब नोटबंदी के कोविड के दौरान तमाम दुनिया ने बड़े बड़े पैकेजेस दिए, हमें 3.5 लाख करोड़ रुपया मिला 20 लाख करोड़ के अंदर से, जो लोगों के राहत के लिए। अमेरिका अगर 25 ट्रिलियन की उसकी मिसाल के तौर पे 24-25 ट्रिलियन की उसकी इकोनॉमी है, तो 5 ट्रिलियन वन टाइम में उन्होंने दिया। जो बाइडेन है 2 ट्रिलियन दिया। हमारा कितना, 1.5% सिर्फ लोगों की भलाई के लिए दिया गया। दर्शकों, बात यह है, कहीं से बात पहुंच रही बेरोजगारी की। आप इस चीज़ में मत आइएगा कि हमें सरकारें और सरकार के चाटुकार किन बातों पे लगे हुए हैं। इस बात को देखिए कि जब संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर ही इसके अंदर 8% के करीब जो है बेरोजगारी बढ़ गई है, तो 94% के बारे में तो मुझे आधे घंटे का आपके सामने एपिसोड करना पड़ेगा, और इस तरह के बहुत सारे पेपर मुझे लिखने पड़ेंगे जो कि डाटा में गलती नहीं कर सकता हूँ। बैठी हुई है सरकार इस चक्कर में कि ये डाटा में किसी चीज़ में गलती करें और हमें अपनी बात मिल जाए, चूंकि इनको सवाल समझ में नहीं आता। इनका प्रोपेगेंडा ये है कि जो चाटुकार मीडिया कर रही है इस समय, क्या कर रही है, अरे साहब राहुल गांधी इस तरह से चले हैं, पूरी दुनिया पूरे हिंदू उसमें चल रहा है सोशल मीडिया में। उधर राहुल गांधी के मुंह से निकल गया कि 22 रुपये लीटर आटा, इस बात से मतलब क्या है, 22 रुपये kg कह दे या लीटर कह दे। इमरान खान के मुंह से भी निकल गया है अभी आटा 40 रुपये 50 रुपये निकला है उसके मुंह से। अरे भाई मेरे, बात ये नहीं है कि राहुल गांधी के मुंह से लीटर निकला या kg निकला है, बात यह है या गौरव भाटिया के मुंह से निकल गया गोड से मुर्दाबाद। इससे देश का फायदा क्या पहुंचता है? देश का फायदा दर्शकों इस बात से नहीं पहुंचता, देश का फायदा तो इस बात से पहुंचता है कि राहुल गांधी ने हल्ला बोल रैली क्यों की थी। मनमोहन सिंह ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके ऊपर क्यों लेकर आ गया था, अब 23 करोड़ लोग फिर वापस चले गए। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का डाटा आप उठाकर देखिए। अब मैंने कांग्रेस की अगर बात आपसे की है तो ये मत समझिए कि मैं कांग्रेस के पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके और अपने पक्ष की बात कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस भी इसमें बराबर की जिम्मेदार है। एक जमाने तक सत्ता हाथ में लेने के बावजूद भी लोगों का जीवन यापन क्यों नहीं सुधर पाया। चीन 1991 में हमसे नीचे था, आज क्यों हो गया दुनिया के दूसरे नंबर की इकोनॉमी। इसमें सब लोग भागीदार हैं, लेकिन अब जो माहौल चल रहा है वो बाजारीकरण का है। आपके सूक्ष्म कारोबार को खत्म करके संगठित क्षेत्र के लोगों को या बिजनेसमैन को दिया जा रहा। अडानी दूसरे नंबर पर आ जा चुका है। अलग से खबर बनाकर दिखाऊं आपको इस बारे में। बड़ी खबर कि 12 महीनों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी। दर्शकों, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, अब टीवी खोलकर देख लेना क्या हंगामा कट रहा होगा। मुनासिब और बुनियादी बात तो यही है जो मैंने आपको बताई, और प्रोग्रेसिव और हमारे बच्चों के आने वाले बेहतर मुस्तकबिल की भी खबर यही है, और इसमें चेतना जरूरी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।